नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विथ नीतीश में। दोस्तों, 5 मार्च 2023 को लखनऊ विश्वविद्यालय का जो है पीएचडी एंट्रेंस आयोजित किया गया पॉलिटिकल साइंस का। इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसकी संख्या जो होती है 2 भागों में बटी होती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का 35 क्वेश्चन होता है और 35 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से होता है। तो पॉलिटिकल साइंस के जो 35 प्रश्न आते हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो 5 मार्च 2023 को लखनऊ विश्वविद्यालय का पीएचडी एंट्रेंस आयोजित किया गया, उसमें पूछे गए ये 35 प्रश्न थे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पीएचडी एंट्रेंस होता है लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसमें जो है क्वेश्चन पेपर आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है। तो हर बार जो है चूँकि पीएचडी एंट्रेंस आयोजित होता है तो बच्चों को ये अनुमान नहीं लग पाता कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आप देने जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस या लखनऊ विश्वविद्यालय में भविष्य में देना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो जो है आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं 35 प्रश्नों का सटीक उत्तर के साथ विश्लेषण। तो दोस्तों पहला प्रश्न था, कौटिल्य द्वारा दिए गए विदेशी संबंधों के संचालन में कौन सी नीति सम्मिलित नहीं है? तो इसमें विजिगुषी सही उत्तर होगा, जबकि संधि, विग्रह, यान, संश्रय, द्वैधिभाव ये सब जो है कौटिल्य द्वारा दिए गए विदेशी संबंधों के संचालन में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संघीय राज्य जिला में स्थित सभी स्तरों के कोर्ट्स में पाई जाती है? तो यूएसए, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी लोक नीति की विशेषता है? तो इसमें पब्लिक पॉलिसी इज डायनेमिक प्रोसेस, ये है। इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। इट आउटलाइंस गाइडलाइंस, ये भी है विशेषता। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्टिकल 105 सब क्लास 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो जो एमपी होते हैं उनके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पार्लियामेंट के अंदर की बात करता है ये आर्टिकल 105। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से किसको बढ़ावा मिलता है? तो आप जानते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर जो है एक जगह नहीं रख के उसको कई भागों में बांटा जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनर्वा मिल्स केस से किसके शक्तियों में वृद्धि हुई? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का कंसेप्ट किसने दिया था? तो आप जानते हैं विल्फ्रेडो प्रेटो ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किससे संबंधित है? तो वाल स्ट्रीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 था, स्विस फेडरल सिस्टम के बारे में कौन सा सही कथन है? तो उसमें एक ऑप्शन था, कोड वाला क्वेश्चन था ये, उसमें 4 नंबर जो ऑप्शन था वो था कि स्विस पॉलिटिकल सिस्टम इज यूनिटरी। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वहाँ फेडरल सिस्टम है न कि यूनिटरी। तो इसके कारण 4 नंबर जब एलिमिनेट कीजिएगा तो एक ऑप्शन ऐसा बच रहा था जिसमें 1, 2, 3 था, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनेस्को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा कॉन्साइंस ऑफ मैन माइंड। आप जानते हैं यूनेस्को जो है एजुकेशन, साइंटिफिक सोच, कल्चरल, इस चीज़ों को बढ़ावा देने पर काम करता है। तो ये हो जाएगा कॉन्साइंस ऑफ मैन माइंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, यह कथन किस संस्था से रिलेटेड है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी किसके शब्द हैं? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिवाइन लॉ इज द लॉ सेट बाय गॉड फॉर हिज वुमन क्रिएशन। ये हो जाएगा थॉमस एक्विनास, इसका राइट आंसर होगा। संत अगस्टाइन इसका राइट आंसर नहीं होगा। थॉमस एक्विनास विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल डिक्लाइन? तो इसमें पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिज्म,
मोरल रिलेटिविज्म, हाइपर फैक्चुअलिज्म है। तो यहाँ ऑप्शन वहाँ जो क्वेश्चन पेपर में आया था कंपैरेटिव स्टडी था, तो राइट आंसर हाइपर फैक्चुअलिज्म के जगह पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव स्टडी जो है नहीं होगा पॉलिटिकल डिक्लाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल, बल्कि ये सभी पॉजिटिविज्म, हिस्ट्रिज्म, मोरल रिलेटिविज्म होंगे। तो इसका ऑप्शन डी होता राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इनिशिएटेड स्टेट पॉलिटिक्स टर्म इन इंडिया, ये हो जाएगा इकबाल नारायण। क्वेश्चन नंबर 16 था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड, 2006 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू मुने एंड रिले विच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मुने और रिले के अनुसार जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इक्विटी प्रिंसिपल शामिल नहीं है, इसके अलावा बी सी डी में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 18 था कि समाचारों पत्रों की सुर्खियों में रहा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट रेफर्स टू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 19 है मैनली स्टेट इज रिटन बाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्लोटे हॉपर। क्वेश्चन नंबर 20 है द ग्रीड ऑफ कैपिटलिस्ट ड्राइव्स हिम टू यूज एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी रेप्रेशन ऑन द वर्कर, ये किसका स्टेटमेंट है, हर्बर्ट मार्क्यूज। क्वेश्चन नंबर 21 है हॉब्स फेलिसिटी मीन्स, हॉब्स का जो फेलिसिटी है उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब था कि कंटिन्यूअल सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग विच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्ड, यानी कि एक मनुष्य जो है समय समय पर जिन चीज़ों की इच्छा करता है उसकी जो है लगातार प्राप्ति होना ही ये जो है हॉब्स की फेलिसिटी का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 22 है द कंट्रोवर्सी बिटवीन क्लासिकल एंड बिहेवियरलिस्ट स्टार्टेड विथ इन आईआर, ईएच कार इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 इयर्स क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है पीआईएल का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में आप देखे होंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो है ऑप्शन एक डी था, इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए करता है और अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहता है, ये स्टेटमेंट गलत था। क्वेश्चन नंबर 24 है पिग इकोनॉमी के अंतर्गत आने वाले देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरू, स्पेन, इटली, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 25 था इंटरेस्ट ग्रुप के लिए सरकार के नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त टूल है एक्सेस टू मीडिया आउटलेट्स, यानी कि मीडिया संस्थानों में इंटरेस्ट ग्रुप का अगर पहचान हो तो इससे जो है सरकार के इंटरेस्ट ग्रुप के बातों को जो है मीडिया हमेशा उठाता रहेगा और सरकार का जो है ध्यान में आएगा और सरकार की नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे अनुसार ये उत्तर है, आपके अनुसार हो सकता है दिए गए विकल्पों में कोई अन्य भी उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर 26 था ब्यूरोक्रेसी इज लेवियाथन, ये जो स्टेटमेंट है इसका उल्लेख जो है किसी भी बुक में अभी तक हमको नहीं मिला है, तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ रीजन, ये स्टेटमेंट भी इसका उत्तर भी हमें नहीं मिला, तो आप इसका जो है आप ऑप्शन में दे सकते हैं अगर आपको मालूम है सोर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आप देख रहे हैं डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का है, बिल्कुल सही है। डायलेक्ट्रिकल आइडियलिज्म हीगल का है, यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम का है, लेकिन इंडक्टिव मेथड प्लेटो का नहीं है, इंडक्टिव मेथड अरिस्टोटल का है, इनका डिडक्टिव मेथड है, तो ये जो है करेक्टली मैच नहीं है प्लेटो वाला, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है आईटीआई एक्ट टेक प्लेस ऑफ विच रिपील्ड एक्ट, किस एक्ट का जगह लिया था, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का जगह लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस के किस लेवल पर लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, तो एजेंडा सेटिंग के लेवल पे जो है लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 था एनी बेसेंट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, तो एनी बेसेंट के बारे में जितने भी स्टेटमेंट दिए गए थे वो सभी सत्य थे। क्वेश्चन नंबर 32 है किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल साइंस का कौन सा थ्योरी सोशल साइंस को इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट देता है, तो कम्युनिकेशन थ्योरी जो है कार्ल ड्यूस का थ्योरी जो है वह जो है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट देता है और कम्युनिकेशन थ्योरी लिया भी गया था इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों ये रहा, चूंकि पेपर मिलता नहीं है तो मेमोरी के आधार पे जो है याद कर करके जो है क्वेश्चन इसका जो है सेट किया जाता है, यानी कि याद जो आ रहा है क्वेश्चन, तो 33 क्वेश्चन जो है हमारे मेमोरी में आ रहे थे, मैं इस परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। तो दोस्तों
ये रहे 33 प्रश्न। 2 क्वेश्चन जो है दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त। आप ये भी बताइएगा कि आपके लिए जो है कम से कम इस वीडियो के माध्यम से ये तो मालूम जरूर चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ये तो आप जान पाएंगे। तो इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।